हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि एक इंश्योरेंस स्टॉक, सरकार हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है, अपना माल जो सरकार के पास है उसको बेचने की बात कर रही है। लेकिन आप सोचिए, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अगर बाहर मार्केट में बिकेगी, दो बात है, एक तो लॉस वाली कंपनी, एक प्रॉफिट वाली कंपनी। जब प्रॉफिट वाली कंपनी बाहर बिकेगी तो डेफिनेटली आपको उसमें क्या दिखेगा, उसका भाव ऊपर जाता हुआ, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट वो कमा रही है। और प्राइवेट में जाएगी तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ और अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम पे कर सकती है, तो इसीलिए उसके भाव आपको अच्छे, डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन सरकार जब हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से डाइवेस्टमेंट की बात होती है और गवर्नमेंट को पैसा तो कहीं ना कहीं से उठाना है, तो धीरे धीरे करके स्टेक डाइल्यूट किए जा रहे हैं पीएसयूज के अंदर। तो इस पीएसयू को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। अब इसको देखो, स्टॉक को तसल्ली से आप देखिए, इसके फंडामेंटल्स जब आप देखोगे, देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो 172 के आसपास, यानी कि बुक वैल्यू से ज़्यादा दूर नहीं है, बुक वैल्यू के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो हर 17 रुपये पे 17 रुपीज पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। आप क्लियर कट देख लीजिए प्राइस कितना है और ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, उसी के बेसिस पे पी आपको देखने को मिल रहा है। अगर पी डेट तो भाई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है तो प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आएगा तो उधार तो साइड रख दो, कोई है ही नहीं, जीरो। और पीजी रेशियो 1.53 का। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए आपको पिछले 3 साल का एवरेज 70% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए 18%, 18% का। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए और समझते हैं, क्योंकि पीएसयू कंपनी है। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू, 11,000 करोड़, 13, 15, देखिए क्या ग्रोथ है। फिर 20, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 2019 में 27,000 करोड़, और अभी देखिए 32,000 करोड़। मतलब रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, रीसेंट प्रॉफिट आप देखोगे कितना, 1600 करोड़ के आसपास का इसने अभी के मार्च 2021 में के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। आपको यार बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन है यहाँ पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी आप सोचिए पीएसयू में, और इंश्योरेंस कंपनी है, प्रीमियम भरा पड़ा है, हर साल आता रहता है। कौन सी? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। और ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस से यहाँ पे काम करती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का, जैसे कि एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस। और इसके अंदर अब मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा था, तो चलिए हिस्सेदारी पे चलते हैं। सबसे पहले हिस्सेदारी पे देखोगे तो एलआईसी की हिस्सेदारी भी यहाँ पे है, यानी कि 8.67% हिस्सेदारी एलआईसी की है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी 1.31% की हिस्सेदारी यहाँ पे है। लेकिन सरकार की हिस्सेदारी, ऑल्दो ये भी सरकारी कंपनी है, तो 8 और 9 और 10% के आसपास तो यही हिस्सेदारी होगी। और प्रमोटर सरकार की अगर अलग से हिस्सेदारी आप देखते हो, देखिए प्रमोटर की कितनी है, 85% की। तो अभी के टाइम पे मान के चलिए कि सरकार और सरकारी संस्था, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एलआईसी, जीआईसी, तो इनकी हिस्सेदारी इसमें टोटल हो जाती है 95%। यानी कि बाहर की पब्लिक के पास अभी माल नहीं है, बाहर की पब्लिक के पास बिल्कुल भी माल नहीं है। और प्रॉफिटेबल कंपनी है तो डेफिनेटली डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है आने वाले टाइम पे। तो उस हिसाब से इस स्टॉक में यहाँ पे जैसे जैसे आगे खबरें आएंगी, जैसे एक हल्की सी फुलझड़ी सी छूटी थी खबर की सरकार इसमें डाइवर्समेंट करने की सोच रही है, उसी में शेयर तूफान बन गया था। तो जरा सोचिए, जब ये कन्फर्मेशन आएगी कि भैया अब जो है मोहर लग चुकी है, अब इस डेट को आने होने वाली है यहाँ पे, या ऑफर फॉर सेल आएगा या फिर किसी भी तरीके से डाइवेस्टमेंट होगी, तो कहाँ जाएगा शेयर? सोचिए जरा। देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। अगर रिटेल निवेशकों का कंट्रीब्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो रिटेल निवेशकों का कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत ही कम। देखिए बहुत ही कम रिटेल निवेशक, 1% से भी कम की हिस्सेदारी रिटेल निवेशक की है, और जो कि बनती है 1,13,000 के अराउंड जो है रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है, छोटे निवेशक मैं कहूँगा। अब मैं बात करूँगा स्टॉक के टेक्निकल के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक को मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि उस स्टॉक को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, मल्टी टाइम फ्रेम व्यूज के साथ देखो। ये देखिए, ये जो एरिया है, जो प्रीवियस हाईज यहाँ पे बने थे, देखिए प्रीवियस हाईज यानी कि 2020 से पहले का ये हाई है, ये 2020 के अराउंड का ये हाई है, और ये आपका बॉटम, ये मंथली चार्ट है।
मंथली चार्ट में एक टाइट रेंज मैं कहूँगा 100 से 180 के आसपास इसने चलाई। और ये क्या है, ये देखिए ये स्प्रिंग्स है, थोड़ा सा इस रेंज को तोड़ा वापस आ गया, फिर देखिए जंप होता है और हल्का सा यहाँ पे वापस इसी बेस पे ये रिटेस्ट लेता है। ये आया है ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट को देखिए, ब्रेकआउट में बढ़िया वॉल्यूम, साथ के साथ यहाँ पे देखने को मिला है 140 के अराउंड का पिछला जो यहाँ पे इस एरिया का करेक्शन, मैं कहूँगा इस एरिया पे सपोर्ट। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखिए हाई बनाया बिल्कुल बॉटम से, हायर लो, फिर से हाई, हायर लो। अब आप सोच रहे हो कि एक ट्रेंड काइंड ऑफ स्टेब्लिश होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये रेंज ब्रेकआउट करने के बाद का पुल बैक भी आपको देखने को मिल रहा है और इस रेंज में ये स्टॉक आता है। और जब ये वाला डेट था ना, ये 2000 मैं कहूँगा अभी फरवरी मंथ के आसपास का ये टाइम था और उसमें ये स्टॉक उछला था। इस उछलने का कारण था आपका गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट कि भाई इसमें भी हम स्टेक अपना डाइल्यूट कर सकते हैं। जरा सोचिए, उसी ने शेयर को सीधे 120 130 के लेवल से 180s 90s के लेवल तक पहुंचा दिया। बट उसके बाद आपको पता ही है भाई, शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, या बड़े प्लेयर को ऑल मार्क खरीदना होगा तो वो आपको अपने प्राइस को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करेगा। और फिर से देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ से सिचुएशन फिर से वापस पिछले 2 महीने में पॉजिटिव वॉल्यूम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हम लेके आते हैं, चलिए देखते हैं जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है कितना परसेंट के आसपास हुआ है। क्योंकि अच्छा रिट्रेसमेंट जो हमें दिखता है वो होता है 50% या 38%, 62% इनकी रिट्रेसमेंट। तो अभी आप देखोगे, अगर मैंने पूरी बॉटम से इस इम्पल्स लेग को लिया यहाँ से यहाँ तक, तो जो अब रिट्रेसमेंट हुआ है उसको देखिए आप 50% के अराउंड ही ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। ये फिबोनाची टूल है, आप भी यूज कर सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है। उसके बाद रिट्रेसमेंट की लेंथ आपने देखी, उसके बाद शेयर ने वापस भागना शुरू कर दिया। तो आपको सबसे पहले तो ये पता लग गया कि भैया आपका जो एरिया है 140 की रेंज है, इससे नीचे अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं निकल जाऊंगा। बट और इम्प्रोवाइज करेंगे, समझेंगे। ये वीकली चार्ट आ गया, वो क्या था, मंथली चार्ट। जैसे आप देखते होंगे रेगुलर वीडियोज हम आपके लिए क्रिएट करते हैं, चाहे आप हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करो, चाहे अभी गुजरात सिद्धि सीमेंट की बात करो, किस तरीके से वीएसटी टेलर की बात करो, मुथूट फाइनेंस की बात करो, क्या शेयर ने रन दिया है रिसेंट टाइम्स पे। लेकिन इसके पीछे जो आप सिचुएशन देखो, ये लेवल देखिए, ब्रेकआउट देखिए, हाई लो, हायर लो, ये देखिए ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन और काइंड ऑफ पुल बैक, ये पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो था। और उसके बाद ये जो न्यूज आई, न्यूज बाद में आई, देखिए न्यूज इस डेट से पहले इस रेंज में आई, लेकिन जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उनको पता है भैया ये ब्रेकआउट के बाद जो है पुल बैक की सिचुएशन आई और मेरा जो रिस्क है वो बस मात्र 10-20 रुपए का रिस्क है। लेकिन रिस्क को कैलकुलेट करना, मैं आपको क्लियर कट कह दूं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रखें कि आपके पास जो कैपिटल बची हुई है, जो आप लगा रहे हो, मतलब कैपिटल को, उसको कैसे सेव किया जाए। जब आप उस कैपिटल को सेव करते हो, उसके बाद की देखिए, बाद की अर्निंग इज सेकेंडरी, लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। और ये देखिए, और मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि भाई सीखो, और साथ के साथ देखिए हम भी रेगुलर बेसिस पे सीखते रहते हैं, चार्ट्स रिव्यू करते हैं, 50 जगह से सीखते हैं, और आपके लिए भी जो कुछ सीखा हुआ आपको भी शेयर करने की कोशिश करते हैं, तब कि आप भी फायदा लो। और ये देखिए क्या ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इतनी बड़ी रैली के बाद एक्सपेक्टेशन होती है करेक्शन की, और ये करेक्शन आपके सामने आया है। वीकली पे बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन है। अगर इसको जरा ध्यान से देखो, तन मन धन से देखो, तो ये लेवल देखिए, ये जो रेंज है देखिए, ये रिसेंट यहाँ का जो हाई एरिया है, ये पॉइंट्स को देखिए, यानी कि जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी, यानी कि ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये लिक्विडिटी क्या होगी, ग्रैब, और उसके बाद शेयर जो है भागने के लिए तैयार हो गया। अब भागने के लिए तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होगे, जैसे हम अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको बात कर रहे हैं, और अब आपको यार अगला टारगेट क्या रखें। देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे वीकली स्विंग, जैसे कि इस एरिया से वीकली का एरिया स्टार्ट हुआ है 140 के अराउंड का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई क्या टारगेट रखें। ये देखिए, ये जो प्रीवियस हाइज है ये क्या काम करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ रेजिस्टेंसेस का काम, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके 220 से 240 का एरिया। लेकिन उसके बाद जब ऐसे स्टॉक्स में रैली आती है तो फिर 358 का हाई इसने बनाया हुआ स्टार्टिंग के टाइम पे। जरा देखिए, अब डिपेंड करेगा, देखिए अब यहाँ पे स्टॉक में डिपेंड करेगा अब गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन लेती है। बट पता चले यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल निकाल दिया। ऑफर फॉर सेल भी गवर्नमेंट अच्छा प्राइस एक्सपेक्ट करेगी यहाँ पे इस शेयर से, मैं कहूँगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल शेयर है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हाँ अच्छा प्राइस मिले यहाँ पे, एटलीस्ट 200-250 तो मिले। देखिए मैं ये एक डमी नंबर्स आपको बता रहा हूँ, बट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनमें अच्छा प्राइस यहाँ पे मिले, ताकि उसका जो टारगेट है, ईयरली टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो पूरा
पूरा हो पाए। तो यहाँ पे हम स्टॉक को क्यों लेके आए थे आपके लिए, ये देखिए रीजन। अब मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, वहां पे भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं आपको कहता हूँ ना कि बड़ी करेक्शन आती है, ये देखिए इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को जब हम देखते हैं तो ये बेस फॉर्मेशन को जरा आप देखिए, क्या था, लोअर हाई लोअर लो, ट्रेंड रिवर्सल। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल को समझिए। डाउ ने कहा है फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग, आप देखोगे तो ये ट्रेंड रिवर्सल, ये क्या है, ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, हायर लो हायर हाई, ये देखिए सिचुएशन, फिर से हायर लो, ये देखिए, और फिर अभी हायर हाई वापस बनाने को जा रहा है। तो रिसेंटली मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस हाइज के रीजन तक अभी भी आपके 170 से अगर 200 तक जाता है प्रीवियस हाई पे, फिर से मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट यहाँ पे फिर से स्टॉक में होती है। तो एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है आपके लिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड प्राइस एक्शन की डिटेल में सीरीज देखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।